डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिज़नेस मैथमेटिक्स 1429 कोड 5405 कोड का चैप्टर नंबर 4 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 के आलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो ना वो कंप्लीट कर चुके हैं। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे चैप्टर की वीडियोस को आप देख सकते हैं, पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है, वॉच कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द कार। हमारे पास एक जोहन है, जोहन ने पेड किया। हमारे पास सेल टैक्स जो ना वो 7.5 किसका, वो टोटल परचेज प्राइस का, परचेज प्राइस जो हमने दी है उसका जो सेल टैक्स है वो 7.5 है और उसकी जो टाइटल एंड लाइसेंस फी है वो $150 है और उसका जो टोटल कॉस्ट आई है, ठीक है, वो हमारे पास $25,868.5 है। परचेज प्राइस फाइंड आउट करनी है तो वेरी सिंपल है, ठीक है। आप सबसे पहले इसका लिखेंगे डाटा। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास सेल टैक्स जो ना वो कितना है, सेल्स टैक्स वो हमारे पास है 7.5 किसका, हमारे पास परचेज प्राइस का है। तो परचेज प्राइस फर्ज कर लिया हमारे पास x है, ठीक है, क्या है, x है। ये जो 7.5% टैक्स निकालना है वो किसका निकालना है, परचेज प्राइस का निकालना है। देन उसके बाद हमारे पास टाइटल एंड लाइसेंस फी भी दी हुई है, वो भी यहाँ पे लिखेंगे, टाइटल एंड लाइसेंस फी, ठीक है, यहाँ पे एन आता था वो नहीं लिखा हुआ। लाइसेंस फी वो हमारे पास है 150। उसके बाद टोटल कॉस्ट जो ना वो भी यहाँ पे दी हुई है, टोटल कॉस्ट वो हमारे पास दी हुई है 25,868.5 और हमने परचेज प्राइस मालूम करनी है। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो परचेज प्राइस है वो हमारे पास x है, क्या है, x है। अब याद रखना है जो हमारे पास टोटल कॉस्ट होती है ना, टोटल जो हमने प्राइस देनी होती है वो इक्वल होती है टैक्स भी उसमें शामिल होता है 7.5 टैक्स। चलें यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ, सेल टैक्स वो भी इंक्लूड होता है, प्लस टाइटल एंड लाइसेंस फी भी शामिल होती है उसमें, ठीक है, टाइटल एंड लाइसेंस फी। उसके बाद प्लस जो हमारे पास परचेज प्राइस है वो भी ऐड होती है। इन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करेंगे, जो हमारी कॉस्ट बनेगी उसको हम कहते हैं टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट इन सब को हम ऐड करेंगे तो जो हमारा खर्च होगा कार पे बाई करने के लिए वो हमारे पास क्या होगा, टोटल कॉस्ट होगा। उसमें टैक्स भी देना होगा, टाइटल एंड लाइसेंस फी भी हमारी शामिल होगी और परचेज प्राइस भी हमारी शामिल होगी। तो इन तीनों को हम करेंगे ऐड। यहाँ पे देखिएगा जो टोटल कॉस्ट है वो हमारे पास दी हुई है 25,868.5, ठीक है। सेल्स टैक्स हमारे पास दिया हुआ है 7.5x, टाइटल एंड लाइसेंस फी हमारे पास दी हुई है 150 प्लस परचेज प्राइस हमारे पास दी हुई है x। ये जो 150 है इस तरफ ले आएंगे, 25,868.5 माइनस ये 150 इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये 7.5 और ये 1 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.5x, 7.5 प्लस 1 8.5, ठीक है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस करने से जो आंसर आएगा 25,868.5 माइनस 150, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25,718.5 इक्वल टू 8.5x। अब हमने तो मालूम करना x जो कि परचेज प्राइस है, जो 8.5 इधर ले आएंगे, इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे अकेला x रह जाएगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसके साथ डिवाइड हो जाएगी,
इक्वल टू 25,718.5 डिवाइडेड बाय ये 8.5 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं 8.5 से, तो 8.5 से डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ गया 3025.7, 3025.7 ये हमारे पास परचेज प्राइस है। ठीक है, परचेज प्राइस हमारे पास आ चुकी है, वो कितनी है 3025.7। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।